बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे एक दोस्त हैं कि जिन्होंने मुझे सवाल किया है कि मैं गाड़ी चलाता हूँ और हम रोज़ाना सफ़र करते हैं और हमारा जो सफ़र है कभी किस तरफ होता है, कभी किस तरफ होता है, कभी हम कितना सफ़र करते हैं, कभी हम कितना सफ़र करते हैं, या फिर हमारी जो नमाज है वो कसर होगी या हम मुकम्मल नमाज पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जो मुसाफिर है, जो सफ़र करता है, वो ये जाने कि उसके जो सफ़र है उसके सफ़र की नौइयत क्या है। यानी कि एक जगह पे वो रहता है, उसकी रिहाइश गाह है, चाहे वो वहाँ पे नौकरी करता है, चाहे वो मुल्क में है या मुल्क से बाहर है, और वो वहाँ पे रहता है, उसका एक घर है। अपने घर से उसने रोज़ाना निकलना है, तो और अब निकलने की दो सूरतें हैं कि या तो उसने निकलते हुए इरादा किया है कि मैंने वहाँ पर जाना है, फ़लाँ जगह पे जाना है, और जिस जगह पे उसने जाना है और वो जगह उसकी रिहाइश से 95 यानी 95 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, वहाँ पे उसने जाना है। तो अब जब वो अपने सफ़र पर निकल पड़ा और उसकी मंज़िल 100 किलोमीटर 95 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो अब उसने जहाँ पे भी नमाज़ पढ़ेगा, जब भी नमाज़ पढ़ेगा, उसकी नमाज कसर होगी, और जब वापस आ जाएगा तो फिर वो अपनी मुकम्मल नमाज़ पढ़ेगा। अब दूसरे दिन भी ऐसा है, तीसरे दिन भी ऐसा है, यानी कि हर रोज़ जब वो घर से निकलेगा तो उसने ये देखना है कि मेरी जो मंज़िल वो क्या है। अब दूसरी एक सूरत तो ये हो गई कि उसने घर से निकलते हुए उसको पता है कि मैंने आज इतनी दूर जाना है, और उस सफ़र के हिसाब से अगर वो 95 किलोमीटर से ज़्यादा है तो कसर होगी, अगर कम है तो फिर मुकम्मल पड़ेगा। अब दूसरी सूरत ये है कि जब वो घर से निकलने लगा है तो उसको अंदाज़ा नहीं कि मैंने कितनी दूर जाना है। मिसाल के तौर पर उसका ये ख्याल है कि मैंने 20 किलोमीटर करना है। अब 20 किलोमीटर करने के बाद एक सवारी उसको मिल गई कि उसने कहा कि मैंने 20 किलोमीटर दूर जाना है। अब वहाँ पे वो चला गया, अब उसने उसको वहाँ पे उतार दिया, वहाँ से अब उसको एक और सवारी मिल गई, उसने कहा कि मैंने 30 किलोमीटर दूर जाना है। अब उसने 30 किलोमीटर उसको दूर ले गया, अब वहाँ पे उसको उतार दिया, वहाँ पे उसको और सवारी मिल गई, और उसने उसको कहा कि मैंने 50 किलोमीटर दूर जाना है, तो उसने उसको उठा लिया और उसने उसको वहाँ पे उसको उतार दिया। अब अगर कुल मिलाएं तो उसका जो सफ़र है वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया है। लेकिन अगर देखें कि उसका इरादा नहीं था कि मैंने 100 किलोमीटर करना है, पहले निकला 20 किलोमीटर था, फिर 30 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर, अगरचे उसका जो सफ़र है वो कुल मिलाकर तो 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन चूंकि उसका जो इरादा था वो इतना नहीं था, पहली मंजिल उसकी 20 थी, फिर 30 थी, फिर 50 था, तो चूंकि उसका इरादा नहीं था इसलिए उसको सवारी मिलती गई और वो सफ़र करता गया बग़ैर इरादा के। तो अब उसकी जो नमाज है वो कसर नहीं होगी, बल्कि उसकी नमाज वो अपनी मुकम्मल पढ़ेगा। जब वापस आ जाएगा तो फिर ऐसे ही उसका सफ़र है। तो यानी कि जब घर से निकलेंगे तभी जो आपका इरादा है उस पर मुनहसर है कि आपका इरादा अगर तो 95 किलोमीटर से ज़्यादा है तो फिर आप कसर पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपका इरादा कम है, 10, 15, 20 है, फिर आगे आप जाते हैं, यानी कि आप मंजिलें बदलते जाते हैं और आपका इरादा वहाँ पे जाने का नहीं था, लेकिन आप सफ़र फिर भी 100, 150 किलोमीटर कर जाते हैं, तो फिर आप पर कसर नहीं होगी, क्योंकि आपने जो सफ़र किया है उसमें मंजिलें आ गई हैं, और मंजिलों के एतबार से आप थोड़ा थोड़ा सफ़र करते रहे हैं और आपका इरादा नहीं था। इसीलिए होता है कि चूँकि आप जब जहाँ पे जा रहे हैं, आप सफ़र कर रहे हैं, तो फिर आपके इरादे को देखा जाता है कि जिस जगह पे आप गए हैं वो आपके घर से 95 किलोमीटर दूर है, और आपने वहाँ पर इरादा किया है कि मैंने यहाँ पे रहना नहीं है, यानी कि आपका ये इरादा नहीं है कि मैंने यहाँ पे ठहरना है, तो फिर आप अगर एक दिन ठहरते हैं, 2 दिन ठहरते हैं, 3 दिन ठहरते हैं तो आपकी कसर होगी। लेकिन अगर आप इरादा कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पे रहना है, रिहाइश करनी है कम से कम 3 दिन या 15 दिन, आप इरादा कर लेते हैं, और अगरचे आप वहाँ पे नहीं रहते, आप उससे पहले ही वापस आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे नमाज मुकम्मल पढ़ेंगे। तो यानी कि कसर और मुकम्मल नमाज का जो ज़्यादा ताल्लुक़ है वो आपके इरादे से है और आपकी नीयत से है और आपकी मंजिल से है। जैसी मंजिल, जैसा इरादा और जैसी जगह होगी वैसा ही आपके लिए हुक्म हो।